भयावह दृश्य ने सभी को डरा दिया। जैसे ही शव हवा के संपर्क में आया, वह तेजी से ऑक्सीडाइज होने लगा। कुछ ही सेकंड में शरीर सिर्फ हड्डियों में बदल गया। जैक ने अपने आदमियों को शव को उठाकर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन लॉरा को कुछ गड़बड़ लगा। उसने दीवार पर बनी भित्ति चित्रों को देखा और उनके विषय ने उसे चौंका दिया। रानी को इस एकांत द्वीप पर जबरदस्ती नहीं लाया गया था, वह खुद अपनी मर्जी से आई थी। जैसे ही जैक के 2 आदमी शव को उठाने वाले थे, अचानक वह उठकर बैठ गया। सभी डर के मारे उछल पड़े, लेकिन जैक जोर से हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि शव किसी यांत्रिक तंत्र से सक्रिय हुआ था। लेकिन ठीक उसी क्षण जिस आदमी ने शव को छुआ था, उसने कुछ भयानक गलत महसूस किया। उसकी बांह तेजी से सड़ने लगी थी और यह संक्रमण दिखाई देने वाली गति से फैल रहा था। यह डरावना नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लॉरा को अब सब कुछ समझ आ गया था। रानी एक वायरस वाहक थी। दूसरों की रक्षा के लिए उसने खुद को इस द्वीप पर अलग थलग कर लिया था, लेकिन संक्रमित आदमी भयानक पीड़ा में था। उसने अपना हथियार उठाया और पागलों की तरह चारों तरफ गोली चलाने लगा। जैक ने फुर्ती से उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। सभी ने वायरस की भयावह शक्ति को अपनी आंखों से देखा। फिर भी जैक ने रानी के अवशेष ले जाने पर जोर दिया, भले इसके लिए हजारों लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। उसे कोई परवाह नहीं थी। फिर जैक ने चिमटी से एक छोटा सा ऊतक का नमूना उठाया और उसे प्लास्टिक की थैली में सील कर दिया। उसे रोकने के लिए लॉरा और उसके पिता मार्क ने एक साथ कार्रवाई की। मार्क ने जमीन पर पड़े एक बंदूक को तेजी से उठाया और जैक की जांघ में गोली मार दी। इधर गुर्गे लॉरा के पीछे पड़ गए। जैक और मार्क मकबरे के अंदर आमने सामने बंदूक की नोक पर आ गए। गोलीबारी के बीच जो आदमी अभी अभी मरा था, वह अचानक जिंदा हो उठा और मार्क पर झपटा। जैक ने मौका देखकर मकबरे से भाग निकला। मार्क को मजबूरन उस जॉम्बी बने आदमी को गोली मारनी पड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे खरोंच लग चुकी थी। उसी समय गुर्गा लॉरा के पीछे पीछे दौड़ रहा था। लॉरा ने आगे जमीन पर एक दबाव प्लेट देखी। उसने तेजी से उस पर कदम रख दिया। अगले ही पल एक कांटेदार गदा लुढ़कती हुई उसकी ओर आई। जब वह अपने पिता को खोजते हुए वापस लौटी तो पाया कि मार्क भी संक्रमित हो चुका था। मार्क ने अपनी बेटी से जैक को रोकने की गुजारिश की। उसने उसे आखिरी बार चूमा। लॉरा जब वहां से चली गई, उसकी आंखों में अटल संकल्प था। अब उनमें जरा सा भी डर नहीं बचा था।